व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की तो पास्ट टेंस में हो। तो इससे बिफोर हमने क्या पढ़ा था? बिफोर आई एक्सप्लेन कि व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। आज पढ़ना क्या है कि हमें चेंज कब करना होता है। यू नो वेरी वेल कि आपके जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? थ्री होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड टू ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी एंड रिमेन्स पार्ट इज अ पास्ट टेंस। आज रिमेन्स पार्ट हमारा क्या रह गया? पास्ट टेंस। अब ये कह रहा है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम इसे चेंज करते समय भी पास्ट में ही चेंज करेंगे। इसे चेंज करते समय भी हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में। तो हाउ, कैसे करेंगे इसे हम चेंज? तो चेंज करते समय में याद रखना है कि फर्स्ट हमारी बात हो रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? बिकॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इससे हमने आइडेंटिफाई किया है कि पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। तो अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, तो अब हमने इसे रिपोर्टेड स्पीच और इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा? क्योंकि ये चीज बताई जा रही है प्रेजेंट में। उसने कहा, उसने बताया, ये चीज उसने बताई, लेकिन ये क्या है? ये ऑलरेडी हैपन हो गई है। इस चीज को एक्ट डन सब्जेक्ट के द्वारा हो गया है, यानी दिस एक्शन ऑलरेडी डन बाय द सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्टिंग में ईडी लगा दिया, तो ये वर्ब कौन सा हो गया? पास्ट में। जो कि हमें बताया कि यदि ये पास्ट टेंस का हो तो चेंज करते समय भी हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट में करेंगे। तो अब चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्टली हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। अब सिंपल प्रेजेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो या अकॉर्डिंग टू प्लूरल ना हो और फिर वहां पे हमारे क्या हो? देन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें पता कि आइडेंटिफाई दैट दिस सब्जेक्ट दिस टेंस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपका टेंस दिया होगा तो आप चेंज करते समय लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी हमें क्या करना है कि यदि हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दो फॉर्म है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो डायरेक्ट की फॉर्म को हम क्या करेंगे? ये हमें दे रखा है और आंसर फॉर्म में हम क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसे हमें किसमें चेंज करना है? सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो प्ले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्ले कर देंगे। तो हाउ टू चेंज? जैसे मैंने यहाँ पे बोला हरी सेड दैट, और टोल्ड भी लगाते हैं, यहाँ पर टोल्ड भी लगाते हैं, ठीक है। हरी सेड दैट व्हाट ही, नहीं ही, सॉरी ही सेड दैट हरी प्लेड, ईडी लगाया, फुटबॉल। हरी ने क्या खेला? अब ये बता, अब इसमें सेंस ये है थोड़ा डिटेल में, इसलिए कि आपको ये नहीं पता चलेगा कैसे चेंज किया और यहाँ पे क्यों किया। क्वेश्चन मार्क क्या है कि वाई हमने इसको चेंज इसमें क्यों किया? Why change this form in a this form? इस टेंस को मैंने इसमें क्यों किया? क्योंकि इसमें वो खेलता है, वो क्या कर रहा है? वो खेलता है, फुटबॉल को खेलता है। लेकिन ये जब स्ट्रक्चर किसी और ने से बोला, किसी और ने अपने वर्ड में एक्सप्रेस किया, तो वो एक्शन तो वहीं पे कंप्लीट हो गया था। एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसने बताया कि उसने फुटबॉल खेला, यानी एक जस्ट कंप्लेन लाइक कि उसने मुझे बताया कि उसने क्या खेला? फुटबॉल खेला। तो ये क्या है? ये एक्ट ऑलरेडी डन हो चुका है, तो इनडायरेक्ट में बताई गई है। इनडायरेक्ट में वो चीजें क्या की गई? एक्सप्लेन की गई, इसलिए हमने इसे ऐसे फॉर्म में चेंज किया। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगी तो हम इसे चेंज करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यही हमें बताया गया था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस तो बी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट फॉर्म, पास्ट में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट जैसे आप मैंने बोला फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात होगी तो कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस इफ, आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
तो जब हमारी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारे आंसर फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। एक आरएन को किस में चेंज कर रहे हैं हम, वॉज वर्ब में, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया कि प्रेजेंट को किस में ले जाएंगे हम, पास्ट में। पास्ट में क्यों ले जाएंगे, दिस सेक्शन ऑलरेडी डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने पहले ही कम किया है और उसे एक्सप्लेन किया है किसी थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे एजारन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, वॉज वर्ब में, और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। तो सपोज दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैंने यहाँ पे बोला हरी इज प्लेइंग फुटबॉल। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया कि हरी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को जब चेंज करूंगी तो यहाँ पे चेंज करते समय वी पुट हियर हरी इज की प्लेस पर हरी इज अ सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर पर्सन वी पुट हियर वॉज। ठीक है, हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें कर दिया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट को किसमें चेंज करके चले, तो जैसे चेंज करते समय स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। According to our next structure, suppose your tense related to a present perfect tense. How to identify? We check subject after has या have plus verb third form. अगर आपका सेंटेंस इस फ्रेम में है यानी इस स्ट्रक्चर में है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने चेंज करते समय लिखा अकॉर्डिंग टू अ परफेक्ट टेंस हरी हैज प्लेड। हरी फुटबॉल खेल चुका है। इट मीन ये क्या कहना चाहता है, उसने बताया कि हरी क्या कर चुका है, फुटबॉल खेल चुका है। तो मैंने इसे क्या है पास में ले गए, तो इसको चेंज करते समय यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, हैड एंड प्लेड फुटबॉल। सेम वैसा ही रहेगा। तो ये तो आपको क्लियर है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इन पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सारे फॉर्म स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड ही होती है। सबके साथ क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। चाहे यहाँ पे यू है, वी है, दे है, ही शी इट या नेम, तो सबके साथ हम क्या पुट करेंगे, हेड पुट करेंगे। बात नेक्स्ट इन द लास्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। प्रेजेंट की आपको पता है 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट डन बाय मी, कंटिन्यूअस ऑलरेडी डन बाय मी, एंड नेक्स्ट परफेक्ट आल्सो डन बाय मी, एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानेंगे कि यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस में subject plus has have मीन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जो हैड के प्लेस पर हेड लगाना है। अगर उनके साथ बीन लगाया तो इट वुड बी बीन, तो बीन लगाया तो हम इसके साथ बीन लगाएंगे। अगर सपोज इसी को ही कर लेते हैं फर्स्ट टू लास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई राइट हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वो कितने घंटे से खेल रहे हैं फुटबॉल, 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे चेंज करते समय हम यहाँ पे ओनली हैड जस्ट आफ्टर वी पुट हियर बीन, जस्ट कॉपी टू सेंटेंस प्लेइंग, और प्लेइंग आफ्टर फुटबॉल, और ऐसे जो हमारा सेंटेंस है वो ऐसे वैसे ही रहेगा। ये है हमारा पास्ट स्ट्रक्चर। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू से, कि यदि हमारा सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब फोकस ऑन ओनली
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज करते समय उसे हम प्रेजेंट को भी पास्ट में चेंज करते हैं और पास्ट को भी पास्ट में ही चेंज करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत?